वास्तव में हनुमान चालीसा गुरु चालीसा ही है, क्योंकि हनुमान चालीसा का प्रारंभ ही श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फल चारे, और बीच में जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई। तुलसीदास कह रहे हैं हनुमान जी, बोला हाँ कृपा करिए। बोला कैसी? बचपन में तो माता पिता से आप वंचित रह गए, आपका तो जन्म ऐसा हुआ कि न माँ रही न कोई पिता, सब आपके घर रहे। माँ की तरह करूं क्या? बोला नहीं चलेगा। बोला अच्छा। पिता की तरह? बोला नहीं चलता। भाई की तरह, बंधु की तरह, मित्र की तरह, प्रधानमंत्री की तरह, राष्ट्रपति की तरह, मुख्यमंत्री की तरह, डीएम की तरह, यूनेस्को के चेयरमैन की तरह कैसे करूं बताओ? तो अंत में कह दिया हनुमान जी ने कि भगवान की तरह करूं, राम जी की तरह। बोला वो भी नहीं चलेगा। हनुमान जी गदा लेकर मार दूंगा, राम जी की बदनामी करेंगे आप, राम की तरह भी कृपा नहीं करूं। बोला नहीं, मैं तुलसीदास हूं, राम से तो मुझे आपने मिला ही दिया है। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में आपने कोढ़ी का रूप धर करके मुझे मिला दिया, मैं आपको पहचाना और आपने मुझे राम से मिला दिया चित्रकूट में जाकर के। वो एपिसोड तो हो गया। आदमी प्रेत से डरता है। बताओ तुलसीदास को प्रेत ने बताया हनुमान जी कहां मिलेंगे। तुम्हारा लक्ष्य सही हो तो दुनिया के भूत प्रेत शत्रु निशाचर भी तुम्हें हनुमान जी और राम जी से मिला देंगे, अगर तुम्हारा लक्ष्य सही हो। दिमाग में तुम्हारे गड़बड़ी है, लक्ष्य में तुम्हारे गड़बड़ी है, और नहीं तो उसी प्रेत से नामदेव भगवान विट्ठल को पा जाते हैं, उसी प्रेत से तुलसीदास हनुमान जी को पा जाते हैं। तो हमारा हनुमान चालीसा भी इतने ही पे सिमट गया है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो पहले ये तो समझ लो महावीर कहते किसको हैं। भाई महावीर की परिभाषा जानते नहीं और महावीर तुमको भूत पिशाच से बता देंगे। भूत कौन है, पिशाच कौन है, ये भी समझ लो। भूत पिशाच होता कौन है पहले ये जान लो, फिर महावीर कौन होते हैं ये जान लो, फिर बचाते कैसे हैं वो जान लो। यू हैव टू अनफोल्ड योर सेल्फ, अपने आप को पूरा खोलना होगा। बधे बधे जियोगे तो डरोगे। तो इसकी विवेचना तो मैं कर दूंगा, 2 दिन अभी और मेरे पास हैं, मूड आएगा तो कर दूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, वो भी हमारे मूड पे। लेकिन इतना जरूर कह दूं कि महावीर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। महावीर कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी रामायण में क्या रोल लेके आए हैं? जीव का कि सदगुरु का? सदगुरु का। इसका अर्थ क्या इस प्रकार भी लिया जा सकता है, भारतवर्ष के मनीषी ऋषि विद्वानगण क्या इस प्रकार से भी इसके अर्थ को ले सकते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर रूपी सदगुरु जब आपके कानों में कोई नाम सुना दे तो भूत पिशाच कोई निकट आने वाला नहीं है। क्या ये भी अर्थ हो सकता है? ये आकाश है, ये जितने भी शास्त्र हैं ये ऋषि मुनि मनीषियों के द्वारा उड़ने के लिए बनाया गया है। ये सारे शास्त्र वही हैं जो गुरुओं ने बोला, पूर्व के गुरु ने बोला, लिखा वही शास्त्र है। और आज भी अगर कोई सदगुरु बोलेगा, आज भी कोई मनीषी बोलेगा, आज भी कोई शाश्वतता के विषय में कोई ज्ञानी बैठ के बोलेगा तो इनकार मत करना। गुरु पहले भी बोला था वो शास्त्र बना, और गुरु आज भी जो बोलेगा वो भी शास्त्र बनेगा, क्योंकि ऋषि ही शास्त्र बनाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हृदय में तो पैसे की महत्वता है, हृदय में अहंकार की महत्वता है, और ऊपर से आप कहते हो
कि सब कुछ तो भगवान का है, भगवान ही मेन मालिक हैं, अब सब वही हैं, बस समझ लीजिए उनके बिना क्या है। मुंह बोल रहा है तुम्हारा, मन बिल्कुल नहीं मानता। मन तो इसके बिल्कुल विपरीत है। सामने भगवान खड़ा हो जाए और एक तुम्हारा छोटा सा स्वार्थ खड़ा हो जाए तो भगवान को पानी पिला दोगे तुम, ना निकलो, आ गए हमारे बच्चे के खिलाफ शिकायत करने। और आपने कई बार बोला भी होगा, आप सुने कि नहीं, भगवान भी खड़ा होकर बोलेगा तो मैं नहीं मानूंगा। भगवान भी कहता है तेरे पास आ कौन रहा है? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। अरे नाम तक मेरा अंतिम में नहीं आता बड़े बड़े ऋषियों को, तेरे पास आ कौन रहा है? भगवान भी आ जाएगा तो मैं नहीं मानने वाला। भगवान नहीं आएगा, तुम्हारे आसपास के रिश्तेदार शैतान आएंगे, कोई भगवान नहीं आने वाला तुम्हारे पास। भगवान आ जाएगा तो नहीं माने। एक आदमी ने हमसे महाराज फोटो मांगा, गुरुजी फोटो दे दो, तेरे पास है तो? बोला नहीं एक और दे दीजिए। हम कहाँ रखेगा? दुकान में। हम वाह दुकान में भी लगाएगा? हाँ। बोला बहुत भक्ति। तो सच बता किस लिए रखेगा? गुरुजी हम सच ही बोलते हैं। क्या? बोला क्या है? दुकान में थोड़ा झूठ फूट भी बोलना पड़ता है, कसम खाने के लिए रखना है कि गुरुजी का सौगंध हम खा रहे हैं, देखिए इतना दाम। हम कह रहे मारेगा क्या मेरे को? बोला लोग जानते हैं कि मैं गुरु भक्त हूं, सामने ही रखूंगा। बोला गुरुजी की कसम मैं झूठा नहीं खाता। बोला आपको तो कुछ होना नहीं, आप तो महात्मा है, मरने वाले तो हैं नहीं आप जल्दी। कमाल कमाल के शिष्य हैं यार ये तो। बताओ सामान बेचने के लिए, कसम खाने के लिए उसको तस्वीर चाहिए, दे दो दुकान में। वो हमारी भक्ति तो ऐसी है। और रोज हमारे वाणी में, बोलचाल में ये बातें प्रकाशित होती हैं कि भगवान का कितना महत्व है और हमारे जीवन में हमारे इर्द गिर्द के लोगों का कितना महत्व है। माता सती और सुग्रीव में बस एक ही अंतर है। माता सती अपने पर भरोसा करती हैं, त्रिभुवन गुरु शंकर जी हैं, उन पर भरोसा नहीं करती। सुग्रीव चाहे भगोड़ा है, चाहे अज्ञानी हो, चाहे डरपोक हो, पर एक बात पक्की है, अपने सदगुरु हनुमान जी पर पक्का भरोसा करता। ये जो कहेंगे वो ठीक होगा। मानस में दो घटनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। एक सती की कथा आप सब जानते हो। भगवान ने प्रणाम किया सच्चिदानंद कह के, और सती बोली ये सच्चिदानंद, ये रो रहे हैं अपनी पत्नी के लिए, ये कहां से सच्चिदानंद हो गए? भगवान ने समझाने का प्रयत्न किया तो सती ने कहा ठीक है हम परीक्षा लेके आ जाते हैं। आज सुग्रीव को भी डर है कि सामने से जो दो लोग श्यामल गौर आ रहे हैं धनुष बाण लेकर के, हो सकता है ये बाली के भेजे हुए आईएसआई के एजेंट भी हो सकते हैं, हमको मारने के लिए आए हो। इसलिए सुग्रीव ने कहा कि हनुमान जी जाके देखिए, जांच करिए, दो बातचीत करते रहिएगा, बस आंख मेरी तरफ रहिएगा, एक इशारा जैसे ही करेंगे। तो हनुमान जी ने बोला क्या करोगे? बोला हम वही जो हमेशा करते हैं, 9 2 11। जीव पलायनवादी है, जीव समस्याओं का समाधान नहीं चाहता, वो भागना चाहता है हर समय। कहां भागोगे? यहां से 50-50 कोस की दूर में कहां जाओगे? दुनिया के अंतिम सीमा तक जाओगे, उम्र की अंतिम सीमा तक जाओगे, तब भी तुम्हारा अज्ञान तुम्हें दुख देता रहेगा, तुम्हें तकलीफ देता रहेगा। भाग के कोई नहीं बचा, खड़ा होना होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, क्या उंगली माल क्या बोलता है? ठहर जा। भगवान बुद्ध कहते हैं मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? उल्टी बात है, देखो चल रहे हैं बुद्ध, ठहरा हुआ है वो, और भगवान बुद्ध कह रहे हैं मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? लेकिन बात समझ में आ गई उसकी। अब बताओ उंगली माल को भी समझ में आ जा रही, हम लोगों को कब आएगी हमें पता नहीं। और ऐसा नहीं कि उंगली माल के जीवन में परिवर्तन आ गया तो रातों रात संत हो गए और उनकी पूजा होने लगी। उसके 6 महीने बाद तक उसको इतने पत्थर मारे समाज के लोगों ने कि लहूलुहान हो गया, 6 महीने तक मार खाता था। बोला यही उंगली माल है। और वो अगर कहता बुद्ध को महाराज जी हम तो पहले ही अच्छे थे, आसपास कोई आता नहीं था, बताइए इनकी ये हिम्मत, पत्थर मार रहे हैं मुझे। पर उसने समर्पण कर दिया, क्योंकि जीवन में कर्म भी 3 प्रकार के हैं तुम्हारे, क्रियमान, संचित, प्रारब्ध।
क्रियमान जो अभी वर्तमान में तुम कर्म कर रहे हो, संचित वो हैं जो जन्मों जन्म के कर्म संचय करके रखे गए हैं। तुम्हें पता नहीं है, जन्मों के हैं, फाइल खुली नहीं है। और प्रारब्ध उसको कहते हैं कि इस जन्म में, वर्तमान समय में तुम्हारे कर्मों के जो पिटारा खुले हुए हैं, उनका परिणाम तो भोग रहे हो, उसको प्रारब्ध कहते हैं। आदमी कहता है हम इतना अच्छा करने के बाद भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? तुम्हारे एक जन्म थोड़ी है, प्रारब्ध कहां जाएगा? संचित कहां जाएंगे? बैंक में 5,000 रुपया जमा करके तो पासबुक लेकर के खड़े हो जाते हो, जाकर के जल्दी 5,000 दो, 5 साल के बाद भी हमारा 5,000 जमा है। अच्छा, 5,000 भूल नहीं रहे हो और तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म भगवान भूल रहे हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं सबके शुभ और अशुभ कर्मों को मैं स्वीकार करता हूं और समयानुसार उसको उसका परिणाम दे देता हूं, चक्रवृद्धि ब्याज और देता हूं। और वहां कोई गड़बड़ी नहीं है, वहां कोई आर्थिक स्थिति खराब नहीं है कि कभी ब्याज रेट घट जाएगा कभी बढ़ जाएगा। ठाकुर जी का दरबार है, ब्याज बढ़ा के ही देते, हर साल इंक्रीमेंट बढ़ती रहती है। इतना करो इतना पाओगे। कहते तीर्थ स्थान में किए गए पुण्य वज्रलेप हो जाते हैं, कोई उनको मिटा नहीं सकता। लेकिन मजे की बात यह है कि तीर्थ स्थान में किए गए पाप भी वज्रलेप हो जाते हैं, उनको भी कोई नहीं मिटा सकता।